हेलो गाइस, मेरा नाम है रवि और स्टडी ग्लो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक्सोप्लैनेट के बारे में और साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि आखिर एलियन हमें कहां मिल सकते हैं और अभी तक इस पे क्या क्या खोजें हुई हैं। और हम ये भी समझेंगे कि कितने प्लेनेट अभी तक खोजे गए हैं जहां पे जीवन हो सकता है, और कुछ ऐसे प्लेनेट के बारे में भी बात करेंगे जहां पे यह माना जाता है कि यहां पे जीवन होना ही होना है। तो चलिए हम चलते हैं एक्सोप्लैनेट की दुनिया में, या एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ के बारे में हम समझेंगे और समझेंगे कि एलियन कैसे होते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, हमारा फ्लो का कोर्स है जिसमें हम आपकी प्रोडक्टिविटी 5 गुना बेहतर कराएंगे। यही कोर्स फॉरेन में लगभग 40 से 50 हजार का बिकता है, लेकिन हमने मात्र इसे 299 में लाया है जब आप फ्लो 25 कोड यूज करेंगे। 3 दिन के बाद ये क्लासेस शुरू होंगी, तो सिर्फ 3 दिन आपके पास बचा है। 10 जून से ये क्लासेस दोस्तों शुरू होंगी। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करें कि जो सबसे पहला जो एक्सोप्लैनेट कंफर्म किया गया था वो था 1992 में। उसी दौरान नोबेल प्राइज भी मिलता है, क्योंकि उससे पहले लोगों को ये नहीं पता होता है कि एक्सोप्लैनेट हैं भी या नहीं। एक्सोप्लैनेट का मतलब क्या होता है कि ऐसे प्लैनेट जो हमारे सोलर सिस्टम के बाहर हो, ठीक है, और उम्मीद ये भी की जाती है कि यहाँ पे ही जीवन होगा, ठीक है। तो वो 1992 में मिलता है और इसके तहत कई सारे मिशन चलाए जाते हैं। हबल टेलीस्कोप भेजा जाता है, केपलर को भेजा जाता है, ऐसे बहुत सारे मिशन चलाए गए हैं जो हम आगे समझेंगे। लेकिन मैं आपको यह बता दूं कि अभी तक क्या है दोस्तों, कि लगभग 5000 ऐसे प्लेनेट खोजे जा चुके हैं जहां पे जीवन हो सकता है, जहां पे जीवन संभव हो सकता है। आपको जान के हैरानी होगी कि हमारा जो मिल्की वे गैलेक्सी है, इसमें ही सिर्फ लगभग 200 बिलियन के आसपास तारे हैं, आप समझ सकते हैं। और उसमें से 11 बिलियन ऐसे प्लेनेट है जो कि जहां पे जीवन हो सकता है, या जो ऐसे हैं जहां पे जीवन पनप सकता है, जहां पे जीवन हो सकता है हो भी। लेकिन अभी तक हम, आप समझ सकते हैं ना, 11 बिलियन प्लेनेट समझ सकते हैं ना, उनको देखना समझना बहुत ही मुश्किल है, डेटा इकट्ठा करना। लेकिन ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे जीवन हो सकते हैं। हो सकता है बहुत से ऐसे जीव रहे हो जो हमसे ज्यादा तकनीक में विकसित हो और वह रह रहे हों। आपको पता है दोस्तों कि हमारा जो ब्रह्मांड है वह 13.2 बिलियन साल पहले क्या था, जन्म हुआ था इसका, ठीक, जन्म हुआ था। अब आपको पता है कि अनंत ब्रह्मांड है, ठीक है न, इतने गैलेक्सीज हैं, अरबों खरबों गैलेक्सीज हैं। एक गैलेक्सी के अंदर, ठीक है, 200 बिलियन तारे होते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि प्लेनेट कितने होते होंगे, आप गिन नहीं सकते हैं। तो जब एक गैलेक्सी के अंदर छोटे से एक जीवन पनप रहा है, ठीक है, और एक गैलेक्सी के अंदर इतनी ज्यादा संभावना है, तो पूरे ब्रह्मांड की अगर हम बात करें तो जाहिर सी बात है संभावना ही संभावना है। वैज्ञानिक ये मानते हैं कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ संभावना है, वो यह मानते हैं कि बहुत सारे एलियन होंगे। कई जगह पे तो प्लेनेट पे एलियन रह के मर चुके होंगे, मतलब वो इतना जी चुके होंगे, क्योंकि हमारी गैलेक्सीज अब बनी है, लेकिन बहुत से ऐसी गैलेक्सीज हैं जो बहुत पुरानी बनी थी। आपको जान के हैरानी होगी कि जेम्स वेब टेलीस्कोप ने अगले साल ही ऐसा गैलेक्सीज खोजा जो कि बिग बैंग के पहले से दिखाते हैं कि बिग बैंग पहले से ही बने हैं। तो जाहिर सी बात है, हमारे गैलेक्सी पे जीवन है तो वहां तो जीवन होगा ही होगा, और न जाने कितने प्लेनेट पे जीवन होगा। मैं आपको सजेस्ट करूंगा, स्टार ट्रेक मूवी देखिएगा, उसमें सेम टू सेम यही चीज दिखाया गया है कि कैसे जब तकनीक विकसित हो जाती है तो लोग क्या करते हैं, अलग अलग प्लेनेट पे जाते हैं, वहां पे अलग अलग लोगों से मिलते हैं, वहां पे अलग तरीके का कल्चर होता है, अलग तरीके के लोग होते हैं, नीला पीला काला ऐसे लोग होते हैं। तो मतलब अलग अलग उनके रंग पीले होते हैं। तो बहुत ही अच्छी मूवी है वो ये दिखाती है कि जैसी हमारी सभ्यता है वैसे ही अलग प्लेनेट पे अलग सभ्यता हो सकती है, और जैसे यहाँ पे जीवन है वैसे बहुत जगह पे जीवन हो सकता है। और यह ब्रह्मांड, मतलब कहते हैं ना कि आश्चर्य से खाली नहीं है, ठीक है, खोज से खाली नहीं है। तो हम चलते हैं दोस्तों मिशन पे। तो सबसे पहला जो मिशन था जो काफी सक्सेसफुल रहा, जिसका काम था कि ऐसे प्लेनेट को खोजना जहां पे जीवन हो सके, ऐसे प्लेनेट को खोजना जो एक्सोप्लैनेट हो, ठीक है। तो उसमें जो सबसे बड़ा काम किया वो किसने किया, केपलर ने किया। जो केपलर का टेलीस्कोप था, ये जो टेलीस्कोप भेजा गया, इसने लगभग, आपको जान के हैरानी होगी, लगभग 4000 ऐसे प्लेनेट खोजे जहां पे जीवन संभव था, जहां पे जीवन हो सकता था, और ऐसे बहुत सारी खोजें हुई। उसके बाद दोस्तों कौन सा मिशन आया, यहाँ पे जो दूसरा मिशन लॉन्च किया गया वो लॉन्च किया गया टेस्ट। ये 2016 के आसपास लॉन्च किया गया था। फॉल्कन रॉकेट जो स्पेस एक्स का रॉकेट है, उसमें काफी मतलब मदद की इसकी लॉन्च होने में। लेकिन जो टेस्ट था, टेस्ट अलग टाइप का
मतलब वो था टेलीस्कोप था, पहले जैसा नहीं था। इसमें क्या था दोस्तों, जो ये टेलीस्कोप था ये क्या करता था कि प्लैनेट को, उसके ऑर्बिट्स को नापता था, प्लैनेट्स को ऑर्बिट को देखता था, मतलब उसके समझता था। लेकिन जो टेस्ट था वो थोड़ा सा एडवांस था। एडवांस कैसे था, यह क्या करता था कि जैसे मान लीजिए कि जो प्लैनेट है, ठीक है, जो प्लैनेट है वो अपने तारे का चक्कर लगाता है, आपको पता है, तो इसका काम था लगभग 100 लाइट ईयर की जो डिस्टेंस है उसको क्या करेगा, ये कवर करेगा, उसको देखेगा। अब इसका काम देखिए, ये बहुत ही बेहतरीन काम था कि जैसे मान लीजिए कि ये क्या है, ये तारा है, इसके प्लैनेट चक्कर लगा रहे हैं, ठीक है, तो जब चक्कर लगाएंगे, अब ये इधर है, तो जब चक्कर लगाएंगे, जब इस तरफ जाएंगे तो क्या होगा, एक तरीके से ग्रह टाइप का दिखेगा। जैसे चांद अगर सूरज के सामने आ जाए तो ग्रहण टाइप का दिखता है, ठीक है, हमको दिखता है कि अंधेरा हो गया है। तो सेम चीज यहां पे था, जब ये इसको देख रहा है तो क्या दिखता है, ये प्लैनेट इसके चक्कर लगा रहा है। तो इसके स्पीड से, ठीक है, इसके स्पीड से ये पता लगा लेता था कि इसकी जो डिस्टेंस है कितनी होगी, पहले तो ये पता लगा लेता था। दूसरी जो सबसे बड़ी चीज है कि जब ये सूरज की लाइट, जो प्लैनेट चक्कर लगा रहा है अपने सूरज का, जब इस सूरज की लाइट यहां से आएगी तो इससे टकराएगी, ठीक है, इससे टकरा के आएगी, जब इससे टकरा के इसके पास जाएगी तब ये क्या करता था, ये पता लगा पाता था कि उस प्लैनेट पे कौन कौन से एलिमेंट मौजूद हैं। बात समझिए कि जब, ठीक है, आपको जैसे पता है कि हर एक पार्टिकल का, हर एक एटम का अपना अलग स्पेक्ट्रम होता है। जैसे कि जो हाइड्रोजन होता है, जब वो लाइट इमिट करेगा तो वो क्या होगा, एकदम पिंक होगा, ठीक है, ब्लू होगा। हर एटम की, हर मॉलिक्यूल की अपनी क्या होती है, अलग स्पेक्ट्रम होती है। और उन्हीं स्पेक्ट्रम को, उन्हीं लाइट को क्या किया जाता है दोस्तों, एक प्रिज्म है, प्रिज्म से गुजारेगा तो टूट जाएंगी, ठीक है, और उन्हीं स्पेक्ट्रम को देखा जाता है कि अच्छा ये हाइड्रोजन वाला है, ये मतलब पानी का है, ये किसका है, कार्बन का है, ठीक है। तो जो लाइट यहां से टकरा के आती वो क्या होता, टेस्ट इनको क्या करता, ले लेता, तुरंत इनको कैलकुलेट करता और बता देता कि यहां पे क्या है, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, यह जानना और भी आसान हो गया कि कौन से प्लैनेट पे जीवन हो सकता है, कौन से प्लैनेट पे जीवन नहीं हो सकता है। तो टेस्ट का काम यह था जिसकी वजह से इसने लगभग 4000 के आसपास जो प्लैनेट थे उसने खोजा। बहुत सारे अच्छे अच्छे प्लैनेट खोजे, प्रॉक्सिमा भी, ये सब प्लैनेट भी वहां पे खोजे गए। और अब बात करते हैं कि जो सबसे अहम दो खोज थी एक्सोप्लैनेट की, बहुत सारी खोजें हुई हैं, लेकिन जो सबसे अहम खोज थी, ठीक है, जहां पे जीवन हो सकता है, उसमें से एक था प्रॉक्सिमा बी। जो प्रॉक्सिमा बी है वो अपने प्रॉक्सिमा सेंटोरी बी, जो सूरज है उसका चक्कर लगाता है, वो एक ड्वार्फ तारा है, उसका ये चक्कर लगाता है। और जब इसे टेलीस्कोप ने देखा तब क्या था कि यहां से उम्मीद बहुत बढ़ी। उम्मीद क्यों बढ़ी, पहली बात कि यह मात्र 4.7 लाइट ईयर दूर है। अब आप बोलेंगे आसान है, नहीं, ये इतना दूर है कि हम अगर रॉकेट से जाएंगे, ठीक है, कई हजार साल लग जाएंगे, फिर भी हम पहुंच नहीं सकते। लेकिन फिर भी कि अगर फ्यूचर में टेक्नोलॉजी मजबूत हो, ऐसा हम स्पेस बना पाए, ऐसा रॉकेट बना पाए जो स्पीड ऑफ लाइट के आसपास जाए, तब भी यहां पे हम 20 साल में पहुंच जाएंगे। तो फिर भी एक उम्मीद बनी। दूसरी चीज कि यह जिस तारे का चक्कर लगा रहा था यह काफी पास था, यह बहुत पास था, काफी पास था। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज थी, यहां तक कि मरकरी से भी ज्यादा पास था, लेकिन वो जो तारा था, ठीक है, वो जो ड्वार्फ तारा था वो काफी बूढ़ा हो चुका था और उसमें ऊर्जा इतनी नहीं थी, तो बहुत कम लाइट इमिट कर रहा था। और उस रेशियो में, ठीक है, जैसे धरती का सन के हिसाब से रेशियो है ऑर्बिट का स्पीड का, वही रेशियो इसका था। टेम्परेचर का भी लगभग वही था, थोड़ा टेम्परेचर यहां पे कम था, ठीक है। लेकिन इससे ये उम्मीद बनी कि हाँ, प्रॉक्सिमा जो बी है यहां पे क्या था, जीवन हो सकता था। हालांकि यहां पे जो लाइट आती थी 1.3% लाइट आती थी सिर्फ अर्थ के मुकाबले, लेकिन फिर भी लोग ये उम्मीद लगाते थे कि प्रॉक्सिमा बी पे जीवन हो सकता है, वहां पे हो सकता है कि वहां पे एलियन पहले से रह रहे हों। जैसे हम उनके पास नहीं पहुंच पा रहे हैं, वैसे वो हमारे पास नहीं पहुंच पा रहे हों, और इसलिए इस खोज को बहुत बड़ा माना गया। अभी इस पे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि बहुत सारी खोजें हो रही हैं कि कैसे हम यहां तक पहुंचे, कैसे अपनी मशीनों को हम यहां तक भेजें। और जो दूसरी सबसे बड़ी खोज थी कि 2 प्लैनेट ऐसे खोजे गए, यहां पे आप देखेंगे 2 प्लैनेट ऐसे खोजे गए, इमेज नहीं है वो, क्योंकि मैं आपको एक चीज बता दूं, रियल में हमको इमेज नहीं दिखता है, आप बात समझ रहे हैं, हमको इमेज नहीं दिखता है, सिर्फ डॉट्स होते हैं, ठीक है, जो सिग्नल आता है, सिग्नल के हिसाब से हम एक सिमुलेशन बनाते हैं, वो रियल इमेज नहीं होते हैं कोई भी, हम एक सिमुलेशन बनाते हैं कि ऐसा होगा, लेकिन उसको देखना बहुत मुश्किल है, सिर्फ ये लाइट ही है जो हमको इसका सब कुछ बताती है। तो यहां पे 2 ऐसे प्लैनेट थे, ठीक है दोस्तों,
यहाँ पर आप देखेंगे केपलर डी, केपलर सी, ये जो दो प्लेनेट थे, ठीक है, इनको सुपर अर्थ भी कहा जाने लगा, क्योंकि ये जो प्लेनेट थे दोस्तों, ये एक सूरज का चक्कर लगा रहे थे और दोनों पानी से भरे हुए थे। पानी से भरे होने का मतलब, जैसे हमने जेली देखा होगा, जेली मतलब बॉल देखा होगा, वो देखिए पूरा पानी से होता है, ठीक है, तो पूरा प्लेनेट ही पानी से था। अब यहाँ पे सबसे बड़ी ये चीज थी, अगर वहां पे पूरी तरीके से पानी है तब क्या वहां पे जीवन होगा, क्योंकि यहाँ तो धरती है तब जीवन है। तो वैज्ञानिकों का ये मानना था कि हाँ वहां पे जीवन होगा। क्यों होगा? क्योंकि जैसे अगर आज धरती नहीं होती तब भी समुद्र के अंदर जीवन है, हो सकता है अगर हम समुद्र में होते, धरती नहीं होती, तो हम वहां पे विकसित होते, हमारी दुनिया वहां पे होती, हम वहां के हिसाब से सारी चीजें होती। जैसे मान लीजिए कि वहां के हिसाब से हमारे जहाज होते, गाड़ियां होती, हर चीज उसमें होती, हम उसी के अंदर रहते। जैसे आज हम हवा में सर्वाइव कर सकते तो हवा के अंदर है, तो वैसे हम वहां पे रहते। तो वैज्ञानिक ये मानते हैं कि वहां पे भी ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे भी एलियन हो, ठीक है, और ऐसे एलियन हो जो पानी के अंदर रहते हो। जरूरी नहीं है कि जो एलियन हो हमारी तरह दिखे, वो पानी के अंदर रह सकते हैं, उनका जीवन, उनका जो सामाजिक विकास हुआ हो उसी के अंदर हुआ हो, वो उसी के अंदर रहते हो। तो उन्होंने कहा कि हाँ यहाँ पे भी एलियन हो सकते हैं या एलियन पनप रहे होंगे। अब बात करते हैं दोस्तों एलियन के बारे में, जो एलियन होंगे वो दिखेंगे कैसे। तो जैसा मैंने आपको बताया, जो प्रॉक्सिमा बी है वहां पे लाइट बहुत कम आती है, सिर्फ 1.3% के आसपास लाइट आती है, कहां, धरती के मुकाबले। तो जाहिर सी बात है कि जो वहां के लोग होंगे उनको देखने के लिए लाइट चाहिए। जैसे मैं इस पेन को देख रहा हूं तो बहुत ज्यादा लाइट मेरी आंखों में आ रहा है, तब मैं इसको देख पा रहा हूं। लाइट कम है, मुझे धुंधला दिखेगा, ठीक है। तो इसमें अब मुझे क्या करना चाहिए, या तो बहुत ज्यादा लाइट में इसको लेके जाऊं, मैं देखूं, या तो अगर लाइट है ही नहीं, हमारी उजाला है ही नहीं, तब क्या होगा, या तो मुझे अपनी आंखों को और बड़ा खोलना पड़ेगा, आकार बड़ा करना पड़ेगा। तो नेचुरली जो वहां पे एलियन होंगे, अगर वहां पे लाइट कम आ रही है तो उनकी जो आंखें होंगी वो काफी बड़ी होंगी, उन आंखों का एरिया बड़ा होगा, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा लाइट अंदर ले पाए और क्या करें, उस चीजों को वहां पे देख पाए। दूसरी सबसे बड़ी चीज कि अगर वह प्लैनेट बहुत हल्का है, वहां पे ग्रेविटी बहुत कम है, तो उनकी जो हाइट होगी काफी ज्यादा होगी। जैसे हमारे जो एस्ट्रोनॉट होते हैं, जब वो ऊपर जाते हैं, स्पेस में जाते हैं, रह के आते हैं, तो आप देखेंगे उनकी हाइट बढ़ जाती है। वो इसी वजह से बढ़ती है क्योंकि ग्रेविटी का दबाव कम हो जाता है, ठीक है। तो वहां पे ग्रेविटी कम होने की वजह से वहां पे हाइट हो सकती है उनकी ज्यादा हो। लेकिन अगर ऐसा प्लेनेट है, ठीक है, जैसे जो वाटर प्लेनेट है उसकी ग्रेविटी बहुत ज्यादा है, तो वहां पे क्या होगा कि वहां पे जो जीव होंगे उनकी जो हाइट होगी, साइज होगी, बहुत कम होगी। दूसरी चीज, जहां पे ग्रेविटी ज्यादा होगा, ठीक है, वैज्ञानिक ये मानते हैं कि वहां पे जो जीव होंगे उनका दिमाग बहुत तेज होगा, क्योंकि जो उनकी नसें हैं, जो न्यूरॉन्स है, वो काफी ज्यादा हार्ड होंगे। इसी वजह से जो उनका दिमाग होगा काफी ज्यादा मजबूत होगा और दिमाग बड़ा होगा। तो जो आप एलियन की कल्पना करते हैं मूवीज में, जो देखते हैं आप, ठीक है, वो ऐसा नहीं था, कुछ भी आया मन में उन्होंने बना दिया। वो इसीलिए सर बड़ा दिखता है, हाइट छोटी दिखती है, क्योंकि ये माना जाता है कि अगर एलियन ऐसी जगह पे होंगे तो उनकी आंखें बड़ी होंगी, रोशनी कम होगा, ठीक है, सर बड़ा होगा, ये होगा, तो इस हिसाब से एक संरचना बनाई जाती है कि हाँ ऐसा हो सकता है। तीसरी चीज क्या, 2-3 चीज बता ही चुका हूं। और जो चौथी चीज है दोस्तों, ये है कि जरूरी नहीं कि जो हम वहां के एलियन हो, जैसे हम यहाँ पे ऑक्सीजन लेते हैं, हो सकता है उनके जीने के लिए कुछ और हो सकता है उनके लिए ब्लड ना कुछ और उनके शरीर को चाहिए हो। वैसे बहुत सारी चीजें हो सकती हैं जो अलग हो सकता है कि वो वनमानुष की तरह हो, ऐसा भी हो सकता है। और जो सबसे बड़ी चीज, जैसा मैंने बताया कि बहुत सी जगह पे ऐसा जरूर होगा कि जहां पे एलियन रह चुके होंगे, कई सालों व्यतीत कर चुके होंगे, कई सालों रह चुके होंगे, उसके बाद वो खत्म हो चुके होंगे। अब बहुत से एलियन हो सकता है विकसित हुए हों और यहाँ पे आए हों, क्योंकि मैंने आपको बताया था, लेक्चर में मैंने बताया था कि एक खोज हुई है, जापान और नासा के वैज्ञानिकों ने क्या किया था, मिलकर ये खोज किया था। उसमें उन्होंने बताया कि कैसे जो एस्टेरॉयड आते हैं उसके अंदर क्या था, ऑक्सीजन पाए गए थे, मिनरल्स पाए गए थे। क्या पाए गए थे? मिनरल्स पाए गए थे, ठीक है। तो हो सकता है कि उनकी ही वजह से यहाँ पे जीवन पनपा हो, क्योंकि जरूरी तो है नहीं ऐसा कि पानी की वजह से जीवन पनपे, हो सकता है जो मिनरल्स यहाँ पे आए हों, पानी में गिरे हों, उनकी वजह से कुछ सेल्स बने हो, फिर कई सारे सेल बने हो, फिर ऐसे करके जीवन पनपा हो। तो हो सकता है इसके पीछे किसी का प्लान भी हो, किसी ने भेजा हो, ठीक है। क्योंकि जब ये खोज हुई थी बहुत बड़ी खोज मानी गई थी, क्योंकि ये सच में एक चौंकाने वाला खुलासा था कि जो एस्टेरॉयड थे उसके अंदर मिनरल्स था। तो ये सबसे अहम था। आपको जान के हैरानी होगी कि जो आज सोना पाया जाता है या जो मेटल्स पाए जाते हैं, ये भी एस्टेरॉयड से ही आए थे।
क्योंकि जब धरती बन रहा था तो धरती जब गर्म था तो उसके अंदर क्या था जो दोस्तों, जो मेटल था, ठीक है, वह नीचे दब गया क्योंकि वो भारी था, वो नीचे चला गया तो वो क्रस्ट में के आसपास जाके दब गया, तो उसको हम निकाल नहीं सकते हैं। तो फिर मेटल कहाँ से आया, कहाँ से सोना आया, कहाँ से प्लेटिनम आया, क्योंकि उनके बिना तो आज विकास भी नहीं हो सकता था। तो वो सब कहीं ना कहीं एस्ट्रॉयड से आए थे, वैज्ञानिक मानते हैं। और वो जब यहाँ पे आए, गिरे, तो उन्होंने क्या किया, पपड़ी बना ली। उन्हीं पपड़ी में क्या था दोस्तों, वो सारे मेटल्स थे यहाँ पे। अब दोस्तों जो सबसे बड़ी चीज है कि जेम्स वेब टेलीस्कोप जान लीजिए कि ये इतना एडवांस है और इतने नई नई चीजें दुनिया को दिखा रहा है जो वैज्ञानिकों को हैरान कर रहा है। जैसा कि मैंने बताया कि ऐसे गैलेक्सी जिसने खोज लिए जो बिग बैंग के पहले से ही बने हैं, तो इसका मतलब या तो बिग बैंग गलत है या तो बिग बैंग में सुधार की जरूरत है। और तो इसका मतलब ये भी हुआ कि अगर वो बिग बैंग से गैलेक्सीज बनी है, जिसका मतलब बहुत सी गैलेक्सीज ऐसी होंगी जहां तक ये अभी देख नहीं पा रहा होगा, और वो गैलेक्सीज होंगी और वहां पे जीवन होगा। ये काफी एडवांस टेलीस्कोप है दोस्तों, और ये बहुत सी नई नई चीजें हमें खोज के दिखा रहा है। लेकिन भविष्य क्या है, क्या भविष्य में हम एलियन को ढूंढ पाएंगे? तो एलियन को ढूंढने के लिए दोस्तों ये एक मिशन चलाया गया था जिसमें मार्क जकरबर्ग, ठीक है, स्टीफन हॉकिंग, ऐसे कई सारे लोग, ठीक है, मिलके इन्होंने क्या किया, एक ऐसा प्रोजेक्ट शुरू किया जिसमें वो क्या करेंगे, एक चिप है जो टेलीस्कोप के फॉर्म में रहेगा लेकिन बहुत छोटा रहेगा, बड़ा टेलीस्कोप नहीं रहेगा। इसको क्या करेंगे, लेजर से, ठीक है, लेजर से क्या करेंगे इसको दोस्तों, इसको भेजेंगे। कहाँ भेजेंगे, अल्फा सेंचुरी में भेजेंगे। तो जहां पे इसको जाने में लगभग 20 साल लग जाएंगे। वो भी कब, जब इसकी स्पीड ऑफ लाइट के 20% के आसपास होगी। मतलब मान चलिए कि 80,000 किलोमीटर पर सेकंड के आसपास या 70 के आसपास जो भी हो, इसके आसपास होगी, तब जाके 20 साल में वहां पे पहुंच पाएगी। लेकिन यह प्रोजेक्ट कब तक पूरा होगा पता नहीं, होगा कि नहीं, ये बंद हो चुका होगा, कुछ पता नहीं। लेकिन अगर ऐसे प्रोजेक्ट हो पाएंगे तो हमें बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। अब आप सवाल पूछेंगे कि क्या सर ऐसा अगर चलता रहा तो हम कहीं पहुंच ही नहीं पाएंगे, हम तो बस सोच सोच के रह जाएंगे। क्या सच में ऐसा कोई नियम है जहां से हम किसी भी प्लेनेट पर पहुंच पाए? तो हाँ, हम पहुंच पाएंगे, जो क्या है, वार्म होल है, ठीक है। देखिए दोस्तों, आज नहीं तो कल वार्म होल हम खोज ही लेंगे। बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो हमने बाद में खोजी, जैसे ग्रेविटेशनल वेव एक सिद्धांत था, ठीक है, जिसको हमने कभी नहीं खोजा, लेकिन अब बाद में 2015 में खोजा गया। तो आगे चल के जब तकनीक विकसित होगी तो हम इसको भी खोज लेंगे, क्योंकि यही एक रास्ता है जहां से आप ब्रह्मांड के एक छोर से किसी भी छोर पे आप जा सकते हैं। वरना आप चाहे स्पीड ऑफ लाइट के हिसाब से भी बना लीजिए तो भी आप बहुत दूर तक नहीं जा सकते हैं, क्योंकि जो एक्सोप्लैनेट हैं, जो गैलेक्सीज हैं, उनसे बहुत दूर हैं। वहां जाते 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 अरबों खरबों साल लग जाएंगे। उतने में तो हमारी नस्लें भी मर चुकी होंगी। और जो अहम है कि जो हम लाइट देखते हैं, जो हमारे पास आती है, वो करोड़ों साल पुरानी होती है। तो अगर हम लाइट को देख के भी जाएं तो जरूरी नहीं है कि वहां पे जीवन होगा। बात समझ रहे हो? करोड़ों साल पुरानी है। तो इसलिए जो वार्म होल है, यही एक रास्ता है, यही एक उम्मीद है कि हाँ, इसके सहारे ही हम एलियन को ढूंढ सकते हैं, वहां पे जा सकते हैं, ऐसे प्लेनेट खोज सकते हैं। वरना और कोई रास्ता नहीं है। हाँ, एक और है, ठीक है, एक और है क्वांटम इंटेंगलमेंट, ठीक है, जिसपे भी नोबेल प्राइज भी मिला था। इससे भी हो सकता है कि हाँ, वहां पे जा पाए, लेकिन उसके लिए भी हमको वार्म होल की जरूरत पड़ेगी, वरना ये नहीं हो सकता है। तो जो सबसे जरूरी है दोस्तों, वो क्या है? सबसे जरूरी ये है कि हम तकनीक को विकसित करें और इन सब पे काम करें। और दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि हमारा फ्लो का कोर्स है, इसे जरूर अवेल करें, ठीक है, ताकि आप अपने लाइफ को बेटर कर पाएं। क्योंकि ऐसी चीजें हमें कोई नहीं बताता है। हमें हर कोई ये तो बताता है कि आप पढ़ाई करो, आप ये करो, आप वो करो, लेकिन कोई ये नहीं बताता है कि पढ़ाई कैसे करें, याद कैसे करें, समझे कैसे, तेज सोच कैसे पाए, एग्जाम में जब बैठे तो कम टाइम के अंदर ज़्यादा कैसे सोच पाएं, टफ से टफ क्वेश्चन में दिमाग कैसे लगा पाएं, कोई ये नहीं बताता है। और यही कोर्स दोस्तों फॉरेन में 40 से 50 हज़ार का बिकता है, लेकिन हम सिर्फ आपके लिए मात्र इसे 299 में लाए हैं जब आप फ्लो 25 कोड यूज करेंगे। 3 दिन सिर्फ रह गया है, ठीक है, तो 10 जून से क्लास शुरू होगी और इसे जरूर अवेल करें। अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।